हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट में सेंट्रल साइज यानी कि मिड वैल्यू गिवन है तो उस केस में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू को। इस लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे इंक्लूसिव सीरीज़ के अंदर कैलकुलेट की जाती है मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू। अगर अब तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं स्टेटमेंट की मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टेटमेंट में सेंट्रल साइज एंड की मिड वैल्यू गिवन है 35, 45, 55, 65, 75 और 85 से। फ्रीक्वेंसी गिवन है 18, 37, 45, 27, 15 और 8। सबसे पहला काम क्या होता है कि इस मिड वैल्यू की हेल्प से क्लास इंटरवल को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं तो एक फॉर्मूला यूज़ किया था इसके अंदर। हम जानते हैं बच्चों, जब हमारे पास क्लास होती है यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट होती है और ये हमारे पास अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, हमें लोअर लिमिट अगर कैलकुलेट करनी होती है मिड वैल्यू हेल्प से, तो कैसे करते हैं मिड वैल्यू। तो यहाँ पे हम लेते हैं माइनस में इंटरवल गैप डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अपर लिमिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मिड वैल्यू प्लस में इंटरवल गैप डिवाइड बाय 2 करके। तो जो ये इंटरवल गैप होते हैं ये चेक किए जाते हैं मिड वैल्यू के अंदर। जैसे कि हमें मिड वैल्यू गिवन है 35, 45, 55, 65, 75, 85। तो यहाँ पे हर एक मिड वैल्यू के अंदर जो गैप है वो है 10 का। तो ये इंटरवल गैप कितना है 10 का। तो यहाँ पे हम मिड वैल्यू पुट करते हैं। मिड वैल्यू हमारे पास जो फर्स्ट मिड वैल्यू वो है 35 से, माइनस में इंटरवल गैप कितना है 10 से, डिवाइड करते 2 से। ऐसे यहाँ पे अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, मिड वैल्यू 35 प्लस करते हैं इंटरवल गैप 10 डिवाइड बाय 2। तो 16 आउट करेंगे हम इसको, 2 पंजा 10, तो ऐसे 2 पंजा 10, 35 में से 5 गया तो हमारे पास बनती है फर्स्ट 30 और यहाँ से हमारे पास 35 प्लस 5 करेंगे 40। तो हमें ये फर्स्ट क्लास है जो पता चल गई है और हमें इतना ही पता है कि क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितना है 10 का। तो नेक्स्ट क्लास है जो हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक्स वेरिएबल को कि फर्स्ट क्लास 30 से 40 है, तो नेक्स्ट हमने 10 का इंटरवल गैप रख के कंटिन्यू कर देना है जो हमारे पास क्लास है। तो नेक्स्ट कितनी बन जाएगी, 40 से लेकर के 50, फिर ऐसे 50 से लेकर के 60, 60 से लेकर के 70, 70 से लेकर के 80, 80 से लेकर के 90। फ्रीक्वेंसी गिवन है 18, 37, 45, 27, 15 और 8। फ्रीक्वेंसी में हमें कोई चेंज नहीं करना होता बच्चों, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी जो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है। सबसे पहले हम इसका मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो कि ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन भी है। 35 से है, 45 से है, 55, 65, 75 और 85 से। ये हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। स्टेप डेविएशन की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे मीन की वैल्यू को। तो उसके लिए सबसे पहले डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम मिड वैल्यू में से माइनस करते हैं अज्यूम मीन को। तो यहाँ पे इस मिड वैल्यू के अंदर कोई भी एक नंबर ले लेते हैं जिसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो मीन है। जैसा कि 55 को ले लेते हैं, अज्यूम मीन मान लेते हैं। मिड वैल्यू माइनस में अज्यूम मीन, तो 35 माइनस में 55 करेंगे तो हमारे पास बनता है माइनस का 20। 45 माइनस में 55 करें तो माइनस का 10। नेक्स्ट हमारे पास 0 बनेगा, फिर 10 बनेगा, फिर 20 और ये 30। डी डैश कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं क्लास इंटरवल के गैप से तो हमारे पास डी डैश आ जाता है। हमने पता लगाया कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल का गैप है वो 10 से, तो यानी कि 10 से डिवाइड कर दें डेविएशन को तो हमारे पास डी डैश की वैल्यू आ जाएगी। माइनस का 20 डिवाइड बाई 10 करेंगे, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देते हैं डी डैश का, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 18 है। मल्टीपल करेंगे -2 से तो हमारे पास बन जाएगा माइनस का 36। 37 मल्टीपल करेंगे -1 से तो माइनस का 37। ऐसे ही नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट बनेगा 0, फिर बनेगा 27 से, फिर 30, फिर 24 से। सम अप करते हैं इसको, समीशन ऑफ एफ डी डैश करके चलेंगे तो हमारे पास बनता है इसका 8। नंबर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास 150। तो मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है मीन, अज्यूम मीन प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय नंबर इंटू में क्लास इंटरवल का गैप।
तो हमारे पास जो अज्यूम मीन किया गया है, हमने मिड वैल्यू के अंदर अज्यूम किया था मीन कितना बच्चों 55 से। वैल्यू पुट करते हैं, 55 हमारे पास अज्यूम मीन है, प्लस में समीशन डी डैश हमारे पास आया है 8 से, डिवाइड बाय नंबर हमारे पास है 150 से, 150 से डिवाइड करते हैं, इनटू में क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप है वो है 10 से। सोल्व आउट करते हैं, 55 को एज इट इज लेते हैं, प्लस में जब हम 8 को मल्टीपल करते हैं 10 से, डिवाइड करते हैं 150 से, तो हमारे पास वैल्यू बनते हैं 0.53 से। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 55.53 है जो मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं मीडियन, लेकिन मीडियन को कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या चाहिए होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, फ्रीक्वेंसी के हेल्प से। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऐसे लेते हैं 18, फिर 18 में प्लस करेंगे 37, तो 18 में प्लस 37 करेंगे तो हमारे पास 55, फिर ऐसे 55 में ऐड करेंगे 45 को, तो हमारे पास बन जाएगा 100। ऐसे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे 127, 142 और 150 से। तो साइज़ कैलकुलेट करते हैं। साइज़ कैसे कैलकुलेट किया था कंटिन्यू सीरीज़ के अंदर, n/2 करके। तो हमारे पास नंबर है 150, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास बनते हैं 75th आइटम। तो 75 चेक किया जाएगा कि हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करता है। तो ये हमने देखा कि 55 से अबव है, लेकिन 100 से क्या बिलो है। तो इसके सामने वाली हमने लेनी है क्लास इंटरवल। तो हमारे पास क्लास इंटरवल पर चल गई, लोअर लिमिट 50 है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी 45 है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्री वाली होती है वो लेनी होती है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 55 आ गई। तो हमने मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, मीडियन कैलकुलेट किया जाता है जो लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस में CF डिवाइड बाय F इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। हमने लोअर लिमिट पर चल गया है, 50 लोअर लिमिट है, n/2 करके हमने वैल्यू कैलकुलेट किया अभी 75 से, माइनस में CF 55 है, फ्रीक्वेंसी 45 है, मल्टीपल करते हैं 10 से। हमारे पास 50 एज इट इज़ रहेगा ये, प्लस में 75 में से माइनस करते हैं 55, मल्टीपल करते हैं 10 से, तो हमारे पास बनता है 200 से, डिवाइड करते हैं 45। 50 को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस में 200 डिवाइड बाय 45 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनती है 4.44 से। तो 54.44 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मीडियन की। नेक्स्ट कैलकुलेट करके चलते हैं मोड की वैल्यू को। मोड कैलकुलेट करते हैं इंस्पेक्शन मेथड से। हम फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करते हैं कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है। तो हमने देखा कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 45 बनती है। तो इसके सामने वाला क्लास इंटरवल हम लेंगे, 50 हमारे पास लोअर लिमिट बन जाएगी, 45 F1 हो जाएगा, ये प्री वाली F0 हो जाएगी, पोस्ट वाली F2 हो जाएगी। तो हमें लोअर लिमिट पर चल गई 50, F0 37, F1 45, F2 27। तो वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे मोड की वैल्यू को। मोड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है लोअर लिमिट प्लस में F1 माइनस में F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। लोअर लिमिट आती है हमारे पास 50, प्लस में F1 45 माइनस में F0 37, 2F1 हमारे पास 45 है, माइनस में F0 37, माइनस में F2 27 इंटू में क्लास इंटरवल के बीच में गैप है 10 का। सोल्व आउट करते हैं, 50 एज इट इज रहेगा, 45 में से माइनस करते हैं 37, 8 मल्टीपल करते हैं 10 से, तो 80, 2 को 45 से मल्टीपल करेंगे, माइनस करेंगे 37, माइनस करेंगे 27, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 26 से। 50 एज इट इज लेंगे, 80 डिवाइड बाय 26 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 3.07 से। ऐड करते हैं तो 53.07 हमारे पास आ जाएगी मोड की वैल्यू। इस तरीके से बच्चों हमारे पास सम बनता था जिसमें हमने कैलकुलेट किया मिड वैल्यू के केस में मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू को। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के साथ कि कैसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी केस में हमने मीन, मीडियन और मोड को कैलकुलेट करना है। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।